हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो देखो कैसे हो रहा है मेरे हाथ। अभी मैं जो है ना चुकंदर काट के आई हूँ सैलेड, तो उससे हो गए। और कल मैंने ऐसी सिंपल सी मेहंदी लगाई थी। देखो ऐसी मेहंदी ना पहले लगती थी बहुत, तो मैंने इस बार ऐसी लगा ली जल्दी में। ये देखो कितनी प्यारी लगती है ना। पहले लगाते थे बहुत पहले, मतलब मम्मियों के ज़माने में तब लगती थी ऐसी। और अब मेरा काम है, मैं इसे तैयार करूँगी ये थाली। कल रात को ही आ गए थे हम लोग शादी से घर, और आज जो नई दुल्हन है दीदी के जेठ के बेटे की बहू, तो वो आएगी दिए जलाने के लिए। सबसे पहला काम ना शादी के बाद हमारे यहाँ यही होता है कि सबसे पहले देवताओं पे दिए जलते हैं। तो ये थाली है, इसमें मैं फ्लावर्स रखूँ। फ्लावर्स हैं थोड़े से। खाना पीना सब बन गया। बाहर तो उन्होंने थोड़ा सा वेलकम के लिए डेकोरेट कर दिया। और ये आरती की थाली हो जाएगी। दीदी जा रही है नहाने, सारा काम तैयार हो गया। बस अब जो है नई दुल्हन आएगी, क्योंकि वो दिए जलाने आ रही है ना, यहाँ उसका ससुराल है। तो दिए जलाने के बाद सीधे फिर दीदी और उनकी मतलब चाची सास लगती है, तो दीदी और ने खाना पीना भी साथ ही कर दिया। तो वो आएगी तो साथ में खाना भी हो जाएगा, और साथ ही साथ जो है उसकी जो रीति रिवाज है दिए जलाते हैं। सबसे पहले शादी के बाद हमारे यहाँ देवताओं पे दिए जलाते हैं ना, तो वही करने आ रही है वो। तो बस उसी की तैयारी हम सुबह से कर रहे हैं। खाने पीने की सब होगी। आ जाओ। तो यहाँ सारा खाना तैयार हो चुका है। ये चावल बना के रख दिए हैं, क्योंकि फिर खाने में बहुत लेट हो जाता है। हम लोग सुबह से लगे हुए थे और अभी टाइम दोपहर का हो गया था। तो पहले ही बना के तैयार कर दो ना, और फिर सर्व करने में दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने सैलेड वगैरह सब लगा के रख दिया था, प्लेटिंग करके रख दी थी, और सारी सब्जियाँ वगैरह बना के रख दी, आटा लगा के रख दिया था। बस रोटियाँ सीखेंगी, क्योंकि शादी में पूड़ी वगैरह तो हो ही जाती है, फिर घर का खाना करो ना तो रोटी वगैरह ही अच्छी लगती है। तो बस सब्जियाँ सारी तैयार थी, सैलेड वगैरह कट हो गया था। अब उनके आने का ही वेट था, तो तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या बनाया है। तो चावल बना दिए, साथ में ये मिक्स वेज बनाई है, और सब्जियां सारी जो है दीदी ने बनाई है। मैंने सिर्फ हेल्प करवाई है सब्जियां कट करने में, सैलेड कट करने में, और बाकी के काफ़ी सारे काम हो जाते हैं किचन के। सुबह से लगे हुए हैं, क्लीनिंग में हेल्प करी है, ये सारी चीज़ें। बस सब्जियां दीदी के ऊपर छोड़ दी थी। तो बस यहाँ देखो पनीर हो गया, मिक्स वेज हो गई, साथ ही साथ हमने एक दाल भी बना दी। 3 सब्जियां हो गई थी। चावल के साथ दाल भी अच्छी लगती है ना। तो एक पनीर की सब्जी हो गई थी, मटर पनीर, एक हो गई थी मिक्स वेज, और साथ में एक ही मलका मसूर की दाल हो गई थी। तो सब में हरे धनिए से गार्निश करके ढक के रख दिया था। गरम गरम थी सारी चीज़ें, और वो लोग आने ही वाले थे, तो बस ढक के सारी चीज़ें रख दी थी। आते ही सर्व करना शुरू कर देंगे, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। और एक और ताई उनकी यहाँ पर रहती है, तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत उनका चाय पानी का हो गया होगा, तो सीधे हम तो खाना ही सर्व कर देंगे। उसके बाद यहाँ तनु लगी हुई थी थोड़ा सा वेलकम लिखने में, डेकोरेट करने में। तो थोड़ा अच्छा लगता है ना। देखो नई दुल्हन आती है, चाहे आप छोटे से छोटा कर दो, वो भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा ही एफर्ट्स लगाओ या ज़्यादा ही ताम झाम करो। अगर आप छोटा सा भी कुछ कर लेते हो ना, उस अगर कोई घर के अंदर आता है तो उसी से खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा, छोटी छोटी चीज़ों से। तो यहाँ तनु को पहले तो हमें कुछ नहीं मिल रहा था, फिर तनु जो है जुगाड़ करके कलर लेके आई, और एक ही कलर मिला, वो भी क्योंकि अभी होली आने वाले, होली से पहले तक अभी तक कलर वगैरह पहले ही रखे हुए थे ये। तो एक ही कलर मिला था, इसी से तनु ने जो है वेलकम लिख दिया, और उसके ऊपर से थोड़े बहुत फ्लावर्स थे, फ्लावर्स से इनके ऊपर थोड़ा स्प्रिंकल कर देगी, तो ये भी अच्छा दिख रहा था देखने में। उसके बाद यहाँ सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। दीदी भी, परम भी, दीदी के ससुर जी भी कुछ ना कुछ करते ही रहते। गाँव में ना काम कभी ख़त्म नहीं होते। तो वैसे तो घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, चाहे आप शहर में हो या गाँव में हो, बट यह गाँव में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है चीज़ें ना, और बड़ी फैमिली होती है तो और ज़्यादा हो जाता है। और फिर जब कोई आने वाला हो तब तो और ज़्यादा चीज़ें हो जाती है, क्योंकि हम लोग सुबह से ऐसे लगे हुए थे, और अब जाके हमारा थोड़ा बहुत काम निपटा था, और उसके बाद से फिर शुरू होने वाला था, क्योंकि गेस्ट आते ही होंगे। वो लोग दिया जलाने गए हैं, तो यहाँ तैयारी कर दी थी तनु ने, इतनी मस्त वाली, बढ़िया लग रही थी एकदम। चली गई है नहाने, और फ्लावर्स थोड़े ही थे, तो जो थाली थी ना उसमें मैंने थोड़े से फ्लावर्स लगा दिए हैं। तो देखो इससे ही कितनी सुंदर लग रही है। सारा काम रेडी हो गया है, वो दिए जलाने
चले गए हैं वहाँ से, शायद दूसरे वाले घर वापस आ गए हैं, जो उनकी दीदी की एक और जेठानी रहती है उनके वहाँ। फिर वहाँ से वो सीधे आएंगे, क्योंकि खाने पीने का सब इंतज़ाम हमने यहीं किया है। और जो भी होता है यहाँ के रीति रिवाज में दिखाऊंगी। जब पहली बार नई बहू जो है घर आती है, गांव के रीति रिवाज कैसे होते हैं वो सब आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। और ये भी बताना मुझे, आप लोगों के कहाँ कहाँ ऐसे रीति रिवाज होते हैं, आप लोगों के घर भी ऐसे होता है या नहीं। तो खाने के अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं, ये मत समझना कि खाने पे बुला रहे हैं तो उसी को मैं बोल रही हूँ। उसके अलावा भी सबको बुलावा दिया है आसपास, जितने भी दीदी के यहाँ आने जाने वाले लोग हैं, कि नई बहू आ रही है उसको मुँह देखने के लिए बुलाते ना नई बहू का, तो उसका भी बुलावा सारे में चला गया। गीत वीत भी शायद आज मैं भी खुद देखूँगी कि होते हैं नहीं, तो वो सारी चीज़ें। और खाना पीना तो है ही, क्योंकि भाई अपने घर आ रही है वो अपनी चाची के, तो वो तो है ही। तो बस वैसा ही है। तो मैं नहा के आ गई थी, सुबह से लगे हुए हैं हम। पहले हमने ये रूम वगैरह पूरा, देखो ये तो पूरे हमारे बैग वैग रखे हुए हैं। तनु भी आई हुई है, दीदी की बेटी, उसकी भी शादी हो रखी है, तो उसके बैग मेरे बैग हमने सब इस पे लगा दिए हैं ये। और इधर हमने पूरा ये देखो, इधर जो है रूम हमने पूरा क्लीन कर दिया। और यहाँ मेरा काम है, तो मुझे प्रेस करनी है जीजा जी की शर्ट पे, और एक मैं ये करूँगी। और कान्हा जी मैंने नहला दिया, बहुत सुंदर है दीदी के कान्हा जी, अभी दिखाऊंगी मैं। तो मैंने नहला के उनको अच्छे से तैयार करके बिठा दिया है। उस कमरे में है दूसरे में, दीदी का अभी घर वर बनने लग रहा है ना, नया घर है, तो ये तो पहले पोर्शन बना दिया था पीछे का। और अभी जो मैं आपको बाहर से दिखा रही थी ना, थोड़ा सा वो लेंटर वगैरह आगे की साइड एक बैठक वगैरह बनाई है, तो कुछ हॉल वगैरह, तो वो पूरा लेंटर आगे की साइड डाला है, तो उसका जो है काम चल रहा है अभी साफ़ सफाई का। और यहाँ पर जो है और भी चीज़ है, अभी आने वाले टाइम में बताऊंगी। आज पहले यही मैं आपको दिखाती हूँ कि रीति रिवाज कैसे होते हैं गाँव के। तो आरती के लिए मैं ये थाली तैयार कर लेती हूँ, जब तक दीदी भी आ जाएगी। तनु भी नहाने गई है, वो आ जाएंगे। और बाहर जीजा जी वगैरह थोड़ा बहुत वैसे काम में लगे हुए हैं, ये जो मिस्त्री वगैरह लगे रहते हैं ना उनके साथ। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पर देखो दीदी के कान्हा जी, मैं और दीदी जब वृंदावन गए थे ना, तो मेरे वाले कान्हा जी भी और दीदी वाले भी हम लोग साथ में ही लाए थे। तो ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इनको भी मैंने रेडी कर दिया है, श्रृंगार करके बिठा दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर दिया वगैरह रख दिया था, बाकी तो सब चीज़ें हो गई थी। और इसमें सिंदूर और दिया माचिस वगैरह रख दी थी। अब दीदी इसमें थोड़ा शगुन रख रही थी। और कान्हा जी सच में बहुत प्यारे लग रहे हैं दीदी के। और यहाँ देखो माँ बेटी का थोड़ा प्यार देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो मैंने इनकी वीडियो बना दी। उसके बाद जो है इनका लाड़ चल गया यहाँ। और यहाँ बैठे हैं कान्हा जी, और बस अब आने ही वाले थे, हम लोग वेट ही कर रहे थे उन लोगों का। तो जैसे ही आ जाएंगे उसके बाद करते हैं नई बहू का अच्छे से वेलकम। और इतनी देर पहले सारा काम तैयार हो गया था, हम लोग ऐसे बैठ गए थे, मतलब सारा काम तैयार करके कि कब आ रहे हैं कब आ रहे हैं। फ़ोन करके भी पूछ लिया था, तो वो कह रहे बस निकल गए। दूसरे वाला घर आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में पहले, जो लोग मेरे व्लॉग्स में पहले से जुड़े हुए हैं, मैंने पहले वाले घर में भी दीदी के जो है वीडियो बनाई है। तो वहीं पर वो लोग वहाँ पर रुके होंगे, वहाँ से आ रहे थे वापस। तो यहाँ जो है दीदी खड़ी हो गई थी आरती करने के लिए, टीका करने के लिए। और यहाँ मैं भी थी साथ में, यहाँ तनु उनका वेट कर रही थी बाहर खड़ी होके। तो सारी चीज़ें हमारी तैयार थी, बस उनके आने का ही वेट था।
तो भाई यहाँ पर हो गया नई बहू का वेलकम। उसके बाद जो है यहाँ बैठे हुए थे तनु के दादाजी, उनके पास कोई और भी आए हुए थे, तो बहू ने सबसे पहले उनके पैर छुए और उन्होंने फिर पैसे दिए। ये रस्म होती है, पैर छूते नई बहू को पैसे मिलना होता है। ये मतलब जब नई शादी होती है ना, ये रस्म बहुत ज़्यादा चलती है हमारे यहाँ। उसके बाद जो है नई बहू को अंदर ले आए थे हम लोग और अब होंगे आगे के रीति रिवाज शुरू। दीदी ने यहाँ पर सबको बुलावा दे के रखा था कि भाई नई बहू आई है तो मुंह दिखाई का, तो अभी सब औरतें आना शुरू हो जाएगी मुंह दिखाई के लिए। उसके बाद ही हम लोग खाना पीना करेंगे इनका, क्योंकि पहले औरतों को टाइम दिया होता है ना बुलावे का, तो वो कर दिया था। तो बस यही सारी चीज़ें होती है, तो औरतें आना शुरू हो जाएगी। और उस बीच में ना मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि भाई इतनी सारी औरतें आ जाती है, अब किसी को पसंद होता है किसी को नहीं होता, वो सारी चीज़ें हो जाती है। तो ये वाली वीडियो है उनके सबके जाने के बाद की। अब हम नई बहू का डांस करवाएंगे, हमने पहले ही सोच लिया था। तो खाना पीना सबको खिला दिया था, खिलाने के बाद की ये वीडियो है, उसके बीच में कुछ शूट नहीं हुआ। और यहाँ अब नई बहू डांस करेगी, तो अब देखना कैसा डांस करती है। हमें तो बहुत पसंद आया, बिल्कुल हमारे जैसे ही लगता है हमें। जो इस तरीके से हंस बोल के खुल के रहता है ना, एंजॉय करता है, वो हमें लगता है हमारे जैसा ही आ गया। तो बस बड़ा ही सुंदर डांस किया बहू ने। वाह क्या बात है, पास हो गई हमारी तरफ से। बस फिर यहाँ सब लोग वार फेर कर रहे थे बहू के ऊपर, क्योंकि अच्छा डांस कर रही थी। हम सब ने भी उसके साथ बढ़िया डांस किया और अच्छा लगता है जब ऐसे एंजॉय करते हैं ना। अब शुरू शुरू में ना, आजकल वैसे ये चीज़ नहीं है, पहले सब लोग ऐसे शर्म आती थी इन सब चीज़ों में, लेकिन आजकल मुझे तो सही लगता है। लड़कियां अगर इस तरीके से एंजॉय करती है ना, बड़ा अच्छा लगता है। हंस खेल के अपने परिवार में रहना चाहिए, बाकी और चाहिए ही क्या। लोग तो बात बनाने के लिए होता है, बाहर वालों की सुनोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो अपने परिवार को ना अपने हिसाब से लेके चलना चाहिए। तो बाहर वालों की सुनना बंद करो, वो तो इन सब को चीज़ों को भी ये बना देंगे कि आते ही नाचने लग गई, लेकिन ये सब सुनो मत, और अपने परिवार को अच्छे से लेके चलो, बढ़िया रहता है ऐसे। तो गाइज़ ये है शिवरात्रि वाले दिन का व्लॉग। और सारा काम ख़त्म करने के बाद आज हमारा फास्ट था, तो हम लोग आए थे, लेट ही हो गए थे हम लोग मंदिर आने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सुबह के टाइम लाइन लगी हुई थी, हर जगह आपको मिलेगा देखने को, सुबह के टाइम भीड़ बहुत रहती है। तो दीदी ने कहा थोड़ा लेट ही चलेंगे। तो अभी देखो आपको बिल्कुल खाली खाली लग रहा होगा। इस टाइम पे हम मंदिर आए थे, मैं, तनु और दीदी। तनु का तो फास्ट नहीं था, मेरा और दीदी का था। तो यहाँ देखो कितना बड़ा मंदिर कितनी जगह में बना हुआ है। शहरों में आपको देखने को नहीं मिलेगा, जरा सी जगह में बना देते हैं वहाँ पर, क्योंकि जगह ही इतनी होती है। लेकिन यहाँ आपको देखो कितना खुला खुला देखने को मिलेगा, और चारों तरफ ग्रीनरी, क्योंकि खेत ही खेत होते हैं ना चारों तरफ। और बड़ा अच्छा मंदिर है ये। और अभी भी आ ही रहे थे एक दो लोग पूजा करने के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी जितनी सुबह के टाइम थी। दीदी ने सुबह ही बता दिया था कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, अभी नहीं चलेंगे, थोड़ा रुक के चलेंगे। तो बस यहाँ पर फिर हम लोग आ गए थे। अभी हम लोग करेंगे पूजा, और पूजा करने के बाद फिर घर जाएंगे। और सच में मंदिर मुझे बहुत ही पसंद आया, इतना खुला खुला और इतना प्यारा बनाया हुआ है ना। जगह बहुत ज़्यादा थी और चारों तरफ ग्रीनरी, साइड में देखते ही ऐसे लग रहा था कि कितनी ज़्यादा, मतलब ऐसे होता है ना एक सुकून सा यहाँ आने के बाद, वैसे लग रहा था एकदम खुला खुला। और फिर हम लोगों ने करी पूजा, और यहाँ पर प्रसाद वगैरह चढ़ाया, तो कुछ बच्चे तुरंत लेने के लिए आ जाते हैं। ये भी मुझे अच्छा लगता है, कम से कम प्रसाद खराब होने से अच्छा है कि बच्चे उठा के खा लें। तो गांव में ना ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। शहरों में तो मैंने ये सब चीज़ देखी नहीं है, वहाँ पर लेने कोई बाद में ले जाते हो तो पता नहीं, लेकिन वैसे वो उसी पे पड़ा रहता है प्रसाद, और बाद में ऐसे ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तुरंत के तुरंत जो है बच्चे ले आए थे प्रसाद उठा के। उसके बाद जो है हम आ गए थे यहीं पर साइड में, उसी मंदिर में बजरंगबली के का वो बना हुआ था, तो हम वहाँ पर आए। फिर वहाँ पर हमने जो है थोड़ी पूजा पाठ करी, और उसके बाद चलते हैं हम लोग घर। पूजा पाठ करने के बाद तो पैदल ही जाएंगे हम लोग, पैदल ही आए थे, मस्ती करते हुए चलेंगे। मैंने दीदी से बोल दिया था, मैंने कहा मैं वीडियो बनाते हुए चलूँगी अपने व्लॉग की। तो ये देखो गांव की गलियां ऐसी होती है, देखो खेत, चारों तरफ खेत है। अभी हम गांव के अंदर नहीं घुसे, अभी थोड़ा बाहर ही थे, क्योंकि ये मंदिर जो है ना गांव से थोड़ा सा बाहर ही है। तो यहाँ आपको खेत ही खेत नज़र आएंगे। फिर हमें एक ट्यूबवेल नज़र आ जाते हैं थोड़ा सा आगे जाते ही, तो हमने फिर वहाँ पर रुक के वीडियो वगैरह बनाई है देखो।
तो ये चल भी रही थी, तो देख जब चलती रहती है ना ट्यूबवेल, तो मेरा तो और मन होता है कि यहाँ पर वीडियो बनाऊं। इतनी हरियाली चारों तरफ नज़र आ रही थी, और जब ट्यूबवेल चलती है तो और मज़ा आ जाता है। मैं अपनी ट्यूबवेल पे जाके भी ऐसी वीडियो बनाती हूँ अपनी ससुराल में, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने, दीदी ने, तनु ने फ़ोटो शूट किया, थोड़ी बहुत वीडियो बनाई, और ऐसे ही चलते चलते मज़े करते हुए गए हम लोग घर। फिर दीदी का एक मतलब जीजा जी के का एक फैमिली है, उनके बहुत अच्छे संबंध है, तो हम लोग वहाँ रुक के गए। तो ऐसे मौज मस्ती करते हुए गए वहाँ, 2-3 घंटे बैठ के उनके घर गए, क्योंकि आज इतना काम भी नहीं था, सारा काम करके दीदी आई थी, जो भी भैंस वैंस का भी काम होता है। तो यहाँ वीडियो बनाने के बाद गए हम उनके घर, और उनके घर चाय पानी पी के फिर हम लोग घर गए हैं शाम को।